देखो जी, आज हम उस टॉपिक पे बात करने आए हैं जिस बात पे बात करने की ऐसा लगता है यार जरूरत ही क्या है। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ आरजे बड़का और मेरे साथ जो मेरे शो पे मेरी खास मेहमान है उनका नाम है बिंदा मैम, जाने माने अपने शहर की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैम, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बरखा जी। आपसे जब भी मिलते हैं एक नई एनर्जी और नया जोश आता है। क्या बात है मैम। 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, जी यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस। जी। मैम, मेंटल हेल्थ जब ये शब्द सामने आता है तो ऐसा लगता है समथिंग रिलेटेड टू पागल या क्या। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ बट आप थोड़ा समझाएं, मतलब लोग इस पे बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि मेंटल हेल्थ की बात करने में लोगों को एक सोशल स्टिग्मा है। लोग क्या कहेंगे, कहीं पागल तो नहीं समझ लेंगे, ये इस तरह की सोच है। हमें इसी सोच को दूर करना है कि हमारा जो ये मेंटल हेल्थ को लेके हमारा जो एक सोच है, कंजर्वेटिव सोच है, उससे हमें निकलना है। क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर में सर्दी और खांसी होती है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी बहुत तरह की चिंता और निराशा होती है। इसलिए जब हम शरीर के इलाज की बात करते हैं और मन की बात नहीं करते हैं तो बेईमानी होगी। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो पहले मन को तो स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। राइट। और ये ना कभी भी किसी उम्र में किसी भी समय पे दस्तक दे सकता है। ये जी किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे हम प्यार मोहब्बत में फेल हो गए हों, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं ले आए हों, घर वालों का अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, लोग हमें जरा सा इग्नोर करने लगते हैं, जहां हमें भाव कम मिलने लगता है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। तरीके तरीके की बातें जब खुद में कुढ़ने लगते हैं ना, जब घुटने लगते हैं, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, सारी चीजें जब हमारे दिमाग पे बोझ बन जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे मेंटल हेल्थ पे मिलकर अटैक करता है। राइट मैम? बिल्कुल। देखिए, हर साल की तरह इस साल का भी थीम है बातें करो, एक दूसरे से शेयर करो अपनी भावनाओं को। बहुत हद तक कि आपके प्रॉब्लम्स जब बातें करेंगे तो कम होंगे। मेंटल हेल्थ की बात करें तो तीन बातें हमारे दिमाग में आती। पहले, जागरूक करना, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करना कि मेंटल हेल्थ को कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। शरीर जिस तरह हमारा है, मन किसी पड़ोसी का नहीं है। दूसरी चीज़ है सिम्टम, हम पता लगाएं कि आखिर क्या ऐसा है जिसको देख के हम समझ सकते हैं वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। और तीसरा है आपका ट्रीटमेंट। बहुत ही सेंसिटिव विषय है मानसिक स्वास्थ्य, और बहुत ही संवेदनशील है। ट्रीटमेंट बहुत ही संवेदनशील तरीके से की जाती है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ट्रीटमेंट तो हम करा लेंगे। ट्रीटमेंट जब हमें मालूम होगा कि हम मेंटली इल हैं तो ट्रीटमेंट की ओर चले जाएंगे मैम। मोस्टली ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो वे क्या सिम्टम्स है मैम जो बताए कि मेरे घर में किसी मेंबर को ऐसी समस्या है और मुझे उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे जाना चाहिए? देखिए, पता तो चल ही जाता है। जैसे आपके घर में कोई है जो लगातार सबसे बातें करते थे, गाना सुनते थे, हंसते थे, बोलते हैं, अचानक वो बोलते हैं कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, घबराहट होती है, रात भर नींद नहीं आती है, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, और कभी कभी तो कहते हैं कि जीने का तो मन ही नहीं करता, ये ज़िंदगी ही बेकार है। हमें गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। क्योंकि कल हम लोग जनरली क्या होता है, डांट देते हैं बरखा, और कह देते हैं कि बदमाशी कर रहा है। अरे ऐसा क्या है, हम लोग को भी तो बचपन में तनाव होता था। लेकिन कब ये इसके दिमाग में क्या उथल पुथल जा रहा है, और जब बहुत एक्शन गलत ले लेता है तब हमें लगता है अरे हम समय रहते क्यों नहीं सचेत हो गए, राइट। क्यों नहीं हमने उसका इलाज कराया। राइट। और ये एक्शन इतना बड़ा होता है कि आप उसे जिंदगी भर के लिए खो दे सकते हैं। वो जी सुसाइड कर ले सकता है, वो आपके जीवन से घर घर छोड़ के भाग जा सकता है, जी वो कोई भी गलत संगति में पड़ सकता है, और कुछ भी गलत से महा गलत हो सकता है। जी तो अगर ऐसे इशारे आपको मिल रहे हैं तो प्लीज बात करिए। जैसा मैम ने कहा, प्लीज कम्युनिकेट। बात करना बेहद जरूरी है, उनसे बातें करिए उनको। और लाइक मैम, आपके पास बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं ना, जी आप क्या कोई जादू की छड़ी तो घुमाती नहीं है, नहीं। आप क्या करती हैं? बातों ही बातों में उन्हें टच कर जाती हैं। बिल्कुल, एक अच्छा रिलेशन उनके साथ होता है, वो विश्वास करते हैं कोई मेरा सुनने वाला है, और अपनी भावनाओं को आपसे शेयर करके आधी बीमारी तो खत्म हो जाती है। मैं तो कहूँगी अपने घर में माता पिता बच्चों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर प्यार से बात करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक साथ बैठे और बातें करें, तो आधी मानसिक स्थिति तो हमारी वहीं अच्छी हो जाती है। बात बात में मुझे एक बात समझ में आई कि ना आप उन्हें वैल्यू दें।
जब लोग खुद को वैल्यूलेस समझने लगते हैं ना कि मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं बोझ हूँ, तब वो और मेंटली इल होते चले जाते हैं। तो वैल्यू दें, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, उनको जिम्मेदारियां दें कि मान लो घर का ये फंक्शन है तो तेरा काम है गेस्ट का वेलकम करना, या फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप जब अपने घर के लोगों को अपने घर के काम में शामिल करेंगे ना, जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो इग्नोर्ड फील नहीं करेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच।